हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस का लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले है कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। इसमें क्या था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप शो करेंगे और जितने भी थिंग्स हमने क्या माना, उसको कांस्टेंट माना है। ठीक है, इसमें क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जैसे ही प्राइस क्या होएगा, इंक्रीज होगा, वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या जैसे जैसे प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, मीन्स बढ़ता है, वैसे वैसे जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि अगर हमें सस्ती चीज़ मिल रही है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, वो कहेगा हमें भी चाहिए, दूसरा कहेगा हमें भी चाहिए। अगर प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो हर बंदा क्या है, पीछे हटेगा, वो कहेगा नहीं अभी नहीं परचेज करते, हो सकता है इन फ्यूचर प्राइस कम हो जाए तब परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, हमें टेबल और एक हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे है क्वांटिटी। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड क्या है, 10 है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, 5 से 10 हो जाता है, तो डिमांड क्या हो जाती है, 10 से 5 हो जाती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लो आप लोग। ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, 5 10 5 10। प्राइस क्या है, 5, क्वांटिटी कितनी उसे मिल रही, 5 रुपये में 10 क्वांटिटी मिलती है, मीन्स प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है, 10 है। जब प्राइस 10 हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी में क्या होगी, कम मिलनी स्टार्ट होगी। प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ये हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, जिसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, क्या नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है हमारा। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, एक चीज और है, जो प्राइस क्या है, डिपेंडेंट, सॉरी प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है, कि प्राइस पे ही डिमांड क्या करती है, सॉरी डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे। प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो कौन किस पे डिपेंड है, डिमांड डिपेंड है किस पे, प्राइस पे डिपेंड है। तो मैंने ये चीज़ें लिखी है। एक चीज़ है डिमांड, एक्स मीन्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ पी, PR, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। ये सारे क्या है, ऊपर जो मैंने ये बार लगा, ये मीन्स क्या, ये कांस्टेंट है। ओनली किसका फंक्शन है, ओनली प्राइस ऑफ द गुड्स का। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन किसका है, प्राइस का। PR मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मीन्स इनकम, T मीन्स टेस्ट, E मीन्स एक्सपेक्टेशन। ये चारों क्या हमारे कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या लिया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जितने भी थिंग्स है सारी सारी इक्वल है, मीन सारी कांस्टेंट है। ओनली प्राइस क्या है हमारा, जो चेंजेबल है। ठीक है, दोबारा एक बार समझते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे प्राइस कम होता जाएगा, वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में।
प्राइस और डिमांड में कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? प्राइस में जो प्राइस के इंडिपेंडेंट है और डिमांड के डिपेंडेंट, क्योंकि जो डिमांड है वो टोटली किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। हमने एक टेबल ली, अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी 10 है। अगर प्राइस बढ़ के 10 हो जाता है तो डिमांड कितनी हो जाती है? घट के 5 हो जाती है। हमने इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। हमने देखा जो डिमांड का जो कर्व है वो क्या? स्लोप डाउनवर्ड है। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी। पी मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हमने पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वाई मीन्स इनकम, टी मीन्स टेस्ट, ई मीन्स एक्सपेक्टेशन। ओनली प्राइस क्या है? चेंजेबल है, और जितने भी अदर फैक्टर्स है वो सारे क्या रिमेन कॉन्स्टेंट। ये हमने पढ़ा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है अभी लॉ ऑफ डिमांड में। अब हम पढ़ेंगे इसकी फीचर्स क्या क्या होती है, साथ में हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शंस क्या है इसकी। ओके, अब नोट कर लो ये। अभी हमने डिस्कस क्या किया था? लॉ ऑफ डिमांड के बेसिक हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स। सबसे पहले इनवर्स रिलेशनशिप अभी हमने डिस्कस किया था। बताओ जल्दी, क्या किसके बीच में तो होता है इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड में? हाँ, बिल्कुल सही गैस करते हो, प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी हमने पढ़ा था कि जो डिमांड है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? वो टोटली प्राइस पे डिपेंड करती है। जितना प्राइस हाई होता जाएगा उतनी डिमांड कम होती जाएगी, जितना प्राइस लो होता जाएगा उतनी डिमांड हाई होती जाएगी। नेक्स्ट है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जितनी भी अदर थिंग्स है वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ प्राइस और डिमांड चेंज होएगा, जो इनकम है, एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट है, वो सारे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है रिलेटेड विद टाइम। जो लॉ ऑफ डिमांड है टाइम को रिलेट कर, चाहे वो एक डे हो, चाहे वो एक वीक हो, एक मंथ हो या एक ईयर हो। डायरेक्शन ऑफ चेंज। लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन बताता है कि अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। ये नहीं बताता कि हाउ मच कितना हुआ, 2% हुआ, 4% हुआ, मीन्स क्वांटिटेटिव में नहीं बताता। ठीक है, ओनली डायरेक्शन बताता है। तो ये क्या इसकी फीचर्स है लॉ ऑफ डिमांड की। अब हम डिस्कस करेंगे इससे कौन कौन से वो है एक्सेप्शन जहां पे ये अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहले क्या है? वेबलन गुड्स, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो महंगी महंगी गुड्स मीन्स लग्जरी गुड्स होती है, या फिर कोई जिसने आर्टिस्ट जो होते हैं उन्होंने पेंटिंग कर रखी हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। उसके प्राइस कितने भी हाई हो फिर भी क्या होती है? डिमांड उनकी हाई रहती है, उनकी डिमांड लो नहीं होती। तो वहाँ पर इन गुड्स पे क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स जहाँ पे क्या करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं कई बार इग्नोर कर देते हैं। वो मानते हैं किसी गुड्स का प्राइस राइस है, मीन्स प्राइस राइस है मीन्स क्या है? प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। अगर प्राइस लो है तो मानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है? लो क्वालिटी का है। तो अगर प्राइस है आप कितना भी कम कर लो फिर भी डिमांड आपकी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर कर दे हैं। वो मानते हैं जितना प्राइस कम आ रहा है गुड्स का, इट मीन्स वो लो क्वालिटी का, हमारे मतलब की नहीं है, तो वहाँ पे वो डिमांड नहीं करेंगे। तो इस इग्नोरेंस पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। अगर उन्हें लगे कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन, उन्हें लगे कि फ्यूचर में जो है जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? आज चाहे प्राइस कितना भी ज़्यादा हो तो वो फिर भी क्या करेंगे? डिमांड क्या करेंगे? उस टाइम वो ज़्यादा ही करेंगे। अगर उन्हें लगे कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा होने वाला है तब भी क्या है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ की नेसेसिटी थिंग्स कौन कौन सी होती है? हमें सोल्ट चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए। इन सब चीज़ों पे चाहे प्राइस कितना भी ज़्यादा कर दो, जो बेसिक चीज़ है फूड है, क्लोथ है, ठीक है, पानी है, ये जो फूड है, क्लोथ है, ये बेसिक चीज़ चाहिए तो हमें चाहिए चाहिए। आप प्राइस कितना भी हाई कर दो फिर भी डिमांड करेगी, हाई ही रहेगी इनकी। नेक्स्ट है स्पेशल ब्रांड। तो स्पेशल ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट होगी, जैसे जो लोग खरीदते हैं हमें इसी ब्रांड का चाहिए, हमें ये ट्रेडमार्क वाली चीज़ें चाहिए, तो आप उसमें जब प्राइस कितना भी आपका हाई हो फिर भी डिमांड करेगी, हाई रहेगी वहाँ पे। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, जैसे स्टॉक क्लियरेंस सेल लगती है, सीजन ऑफ में सेल लगते हैं, तो कुछ कस्टमर की साइकोलॉजी होती है कि स्टॉक क्लियरेंस सेल है मीन्स
लो क्वालिटी की है, जो बची कुची है वो है। चाहे प्राइस आप कितना भी इसका वो कर दो, कम कर दो, फिर भी डिमांड क्या गुड्स की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या कस्टमर की साइकोलॉजी है। कस्टमर की साइकोलॉजी कहती है कि क्या बचा कुचा माल है जो नहीं बिका, वो माल दे रहे हैं सस्ते में, तो मीन्स क्या वो खराब माल है। तो आप चाहे प्राइस उसका आप कितना भी लो कर दो, फिर भी क्या है सेल नहीं होगा, फिर भी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट, इन 6 पॉइंट पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। ये क्या एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, और सभी पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पूरा पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसके एक हमने क्या बनाई, टेबल बनाई, टेबल की हेल्प से हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। फिर हमने पढ़ा उसके फीचर्स क्या होती है, उसके एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ठीक है। बस आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। कल हम करेंगे इसका मूवमेंट अलोंग डिमांड का, शिफ्ट ऑफ डिमांड का, कल हम ये वाला डिस्कस करेंगे पार्ट इसका। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।